हेलो साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एमबी थंबरेज में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के वेरी मोस्ट 40 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो है भौतिक विज्ञान का ये है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती। पीसा एक मीनार है, जैसे कि कुतुब मीनार है उसी तरीके की वो झुकी हुई है, लेकिन वो नहीं गिरती है। तो उसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर आप ने किया। अगला है कि सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो होता है ये जो समुद्र होता है उसके नौ संचालकों द्वारा, मतलब कि जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है वस्तुओं को ढूंढने में, वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो साथियों आप वीडियो पूरी देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि CFI का पूर्ण रूप क्या है। तो CFI का जो पूर्ण रूप है वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFI का पूर्ण रूप होता है। सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। तो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है। सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। अगला है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सौर सेल होता है। सौर सेल। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि कार में जो दृश्यावलोकन होता है देखने के लिए किस शीशे का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का, साइड लाइट जो होती है, साइड शीशा जो होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। अगला है कि किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है। तो ध्रुवों पर जो पिंडों का भार होता है वो सर्वाधिक होगा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अनंत पर होगी, अनंत होगी उनकी संख्या। अगला है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। यश चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में बे ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो 60 से 70 भाग। 60 से 70 भाग। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। अगला है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है। ऊर्जा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। जो धूप से बचने के लिए जो छाते में रंग संयोजन होना चाहिए वो होना चाहिए ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। 1/6वां भाग। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। विकर्ण ताप मापी द्वारा। अगला है कि तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है। तेल
तेल का जो तल होता है, तल का तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है, पानी से कम होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो होती है वो अवक्रियान्वयन नियंत्रित होती हैं। अगला है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो नज़दीक जो आपके पास में वस्तुएं होंगी उनको। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण ये होता है। अगला है कि प्राश्रव्य तरंगे या प्राश्रव्य ध्वनियाँ की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पायरोमीटर नापने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को प्रयोग में लाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। अगला है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। मृग तिसड़ा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? या मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो ये भी कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है कि रक्त दाब नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? जिससे रक्त दाब मापा जाता है वो होता है मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर होता है। अगला है कि रडार जो है किसके उपयोग में आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अस्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो आज के ये 40 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो पूरी देखें और साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।